हे हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। और जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जिसके पीछे का पोर्शन है उसका सही से रिवीजन भी कर चुके होंगे। या तो बोर्ड देने वाले होंगे तो बोर्ड के लिए काफ़ी यूजफुल हो जाएगा, और अब नीट देने वाले होंगे तो उसका भी डेट आ चुका है और उसके लिए भी कंटेंट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, बिकॉज एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके इस चैप्टर की बात करें तो एकदम सीधा सीधा सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब जो हमारा पोर्शन है ना, ये पोर्शन जरा देखेंगे तो ये आपका जो इस साल का सीबीएसई का करिकुलम है उससे इसको हटा दिया गया। बोर्ड वाले में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों, आगे समझेंगे। और जो नीट है उसके सिलेबस में अभी भी ये है, ये हमने इस पोर्शन को ओल्ड एनसीईआरटी बुक से लिया है। जो अभी का एनसीईआरटी अब देखेंगे ना, उसमें ये जो पोर्शन है बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो पीएनपी और एनपीएन है वो नहीं है। तो हम इसको ओल्ड एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, जहां से आप देख सकते हो इसको कि जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है वो मिल जाएगा। अभी वाले एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। जो हमें पढ़ना है ना, ये पढ़ना है डायोड। जो हमने पढ़ा था ये दरअसल में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था। ये सॉरी, मतलब इसमें एक ही पोल था, और यहाँ जो पढ़ना है बाइपोलर है। इसका नाम, इसमें दो पोलैरिटी होता है। मतलब इसको लेमन के लैंग्वेज में समझे अगर, तो अभी जो तुम पढ़े थे ना उसमें सिंग दो ही टर्मिनल था, और अब जो पढ़ोगे उसमें कितना टर्मिनल होगा, इसमें है दो टर्मिनल दिया है। और यहाँ पे जो पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर में कितना हो जाता है, तीन टर्मिनल हो जाएगा। किसमें, जब आप डील करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में तब। तो ये तीन टर्मिनल का जो डिवाइस है उसे हमें जानना है। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन 1947 में हुआ था, और जे बार्डिन और डब्ल्यू एच ब्रेटनिन जो था, ये इन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया था। बेल टेलीफोन लेबोरेटरी से में हुआ था, वो हमारे काम का हिस्सा नहीं है। जो ट्रांजिस्टर होता है ना, इसमें जब बात करेंगे, इसमें दो तरह का जंक्शन होता है, ठीक है। द फर्स्ट junction transistor consisting of two back-to-back p-n junction was invented by the William Schalke in 1951। ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होता है। पहला पॉइंट यहां से आप जान लो कि ट्रांजिस्टर आप पढ़ोगे तो ये में कैसा होता है, इसमें दो मिलेगा आपको पीएन जंक्शन। किसी भी ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होता है। अब जंक्शन ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसको सिंपली ट्रांजिस्टर बोल सकते हो आप, या फिर, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता तो इसके नाम में थोड़ा सा कुछ चेंज लाया गया, और इसको अब बोला करते हैं हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी कि ट्रांजिस्टर का ही दूसरा नाम है बीजेटी, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। द टर्म यू यूज फॉर द ट्रांजिस्टर बीजेटी होता है। लेकिन इसको ट्रांजिस्टर भी फ्रिक्वेंटली यहाँ पे ऐसा बोला जाता है। हम लोग जो बोलचाल की भाषा में इसको यही बोला करते हैं। अब देखोगे जरा आप तो आपको पता चलेगा इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि ये काम कैसे करता है। तो जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बीजेटी के बारे में पढ़ेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि उसमें दो पीएन जंक्शन आपको देखने को मिलेगा, और उसके बारे में हमको स्टडी करना है। ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर एंड एक्शन देखना है। जो ट्रांजिस्टर होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं। और दूसरा होता है एक्शन, यानी कि वो काम कैसे करता है। कोई भी ट्रांजिस्टर हम लोग जब देखते हैं, कोई भी ट्रांजिस्टर जब कंसीडर करते हैं तो काम किस तरीके से करता है ये देखना। देखो, कोई भी ट्रांजिस्टर हम कंसीडर करते हैं, दो तरह का पढ़ना है हमको। जनरली उसका जो यूज है वो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। दो पढ़ना है, इसका नाम क्या है, एक का नाम है एनपीएन और एक है पीएनपी। यानी कि दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप होगा तो उसे बोलते हैं हम लोग एनपीएन, और दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप होगा तो उसको बोलते हैं क्या, पीएनपी। नहीं होता सैंडविच जैसे होता है, एक ऊपर ब्रेड एक नीचे ब्रेड और बीच में कुछ इंटरेस्टिंग आइटम। तो वैसे ही ट्रांजिस्टर बनता है, उसमें भी दो अलग अलग टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, उसके बीच में एक डिफरेंट सेमीकंडक्टर डालते हैं तो बन जाता है हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में दो सेम टाइप, मतलब दो एन के बीच में क्या रखा है हमने, एक पी रखा है, या दो पी के बीच में एक एन रखा है, तो इसे कहते हैं हम लोग, इसका इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जैसे यहाँ देखोगे कि एक एन टाइप है और एक एन टाइप, इसके बीच में एक पी टाइप हो जा रहा है। सबसे लेफ्ट वाले को कहते हैं इमीटर, बीच वाले को कहते हैं बेस, और राइट साइड को बोलते हैं कलेक्टर। सबसे लेफ्ट में इमीटर, बीच में बेस, राइट में कलेक्टर होता है। वहीं पे पीएनपी वाले में लेफ्ट में पी, बीच में एन और राइट में पी होता है, पीएनपी। तो पीएनपी में क्या हो जाता है, सबसे लेफ्ट वाला इमीटर होता है, सबसे राइट में कलेक्टर होता है, और बीच में जो होता है उसे बेस कहते हैं। सबसे लेफ्ट इमीटर हो गया, बीच में बेस हो गया, और राइट साइड क्या हो गया, कलेक्टर हो गया। इमीटर, बेस एंड कलेक्टर ये होता है। तो इसमें
एनपीएन में क्या होगा कि इसमें होता है कि टू सेगमेंट्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होगा इमीटर और एक होगा कलेक्टर। जो बाहर वाला है इसको इमीटर बोलेंगे, इधर वाले को राइट साइड वाले को कलेक्टर बोलेंगे, लेफ्ट वाले को इमीटर बोलेंगे। इसमें बीच में क्या रख देते हैं, पी टाइप रख देते हैं सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीच में जो भी होता है उसको बेस बोलते हैं। ऐसे हिंदी में बीच और इंग्लिश में बेस, दोनों ब बस कर सकते हो ना, तो याद रख सकते हो। जो बेस होता है वो कहाँ होता है, बीच में होता है। वहीं पे पीएनपी होता है, इसमें दो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है जिसको इमीटर और कलेक्टर बोलते हैं। उसके बीच में एक सेगमेंट डालते हैं जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और उसे हम लोग बेस बोला कहते हैं। इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है, इसे ध्यान देना है। ये होता है हमारा एनपीएन होता है, और ये कैसा होता है, पीएनपी हो जाता है। तो एनपीएन और पीएनपी का कंफिग्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है। तीनों जो सेगमेंट होता है ट्रांजिस्टर का, वो उसका थिकनेस डिफरेंट होता है, याद रखना, आइडेंटिकल एक जैसा नहीं होता है। All the three segments of transistors have different thickness and their doping level are also different. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसी की वजह से तीनों का जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। जो काम करने का तरीका होता है वो भी काफी बदल जाता है। मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर जो हुआ आपका, ये जो काम करता है बहुत, मतलब काफी कुछ बदल जाता है। तीनों का थिकनेस अलग है और तीनों का जो डोपिंग लेवल है वो भी कैसा है, अलग दिया हुआ है। ठीक है, याद रहेगा बात ये। अब बोला कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनपीएन को और पीएनपी ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आप सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, हर बार ऐसा डब्बा वाला डायग्राम नहीं बनाना है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। एक होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। ये क्या है, पीएनपी दिया हुआ है, और दूसरा वाला क्या दिया है, नीचे में क्या दिया है, एनपीएन दिया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ है बी वाले पार्ट में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी। जो नीचे दिया है क्या है, दिस वन इज पीएनपी दिया हुआ है, और ऊपर में क्या दिया है, तो ऊपर में दिया है एनपीएन दिया हुआ है। इट्स नॉट पीएनपी, इट्स एनपीएन। ठीक है, एनपीएन दिया हुआ है। तो ऐसा सर्कल बनाना है। इसमें इधर राइट साइड में क्या होगा, कलेक्टर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में मीटर होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तीन सेगमेंट होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है, और क्या होता है, इमीटर होता है। इधर कलेक्टर होता है, इधर इमीटर होता है, और नीचे क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ये जो एरो होता है ना, एरो का अगर हम बात करें तो एरो डिनोट करता है क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट करता है। इसमें कैसे फ्लो करता है उसको ये बताता है। हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा क्यों आया। तो ये अभी के लिए जान लो फॉर द टाइमिंग, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसका जो तीनों सेगमेंट होता है उसमें क्या क्या डोपिंग लेवल होता है, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे थोड़ा हम लोग देखते हैं। जिसमें एरो हेड होता है वो डिनोट क्या करता है, एरो हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन द ट्रांजिस्टर। जो एरो है वो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसको ये डिनोट करता है। इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन द ट्रांजिस्टर। अब जो तीन सेगमेंट है ट्रांजिस्टर का उसको जरा देखेंगे तो इसमें पहला क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया, इसको कहते हैं हम लोग इमीटर। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं इमीटर। ये जो सेगमेंट होता है ऑन द वन साइड ऑफ ट्रांजिस्टर जो दिखाया गया है, ये इसमें अगर बात करेंगे इसका की पॉइंट क्या है, तो इट इज मॉडरेट साइज एंड हेवली डोपेड। जो हमारा इमीटर होता है इसका साइज कैसा होता है, इमीटर का साइज मॉडरेट होता है और डोपिंग लेवल इसमें काफी हेवी होता है। इट सप्लाइज लार्ज नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स फॉर द करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर। वहीं पे जो मेरा दूसरा हिस्सा है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं, इसका थिकनेस रिलेटिवली कम होता है। बेस क्या है, सेंट्रल सेगमेंट होता है, वेरी थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। अगर पूछा जाए बेस क्या होता है, तो बेस जो होता है ट्रांजिस्टर का सेंट्रल सेगमेंट होता है, जो बीच में होता है वो होता है, और ये होता है बहुत थिन होता है, पतला सा होता है, और ये इसमें काफी हल्का सा डोपिंग किया जाता है, लाइटली डोप्ड होता है। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड वाले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम क्या है, कलेक्टर। ये कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर जो होता है, ये सेगमेंट जो होता है, ये इसका काम होता है कलेक्ट द मेजर पोर्शन ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स, इसीलिए इसका नाम कलेक्टर होता है। कलेक्टर क्या होता है, कलेक्ट्स द मेजर पोर्शन ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स सप्लाइड बाय इमीटर। द कलेक्टर साइड इज द कलेक्टर साइड इज मॉडरेटली डोप्ड एंड लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू द इमीटर। ध्यान देना, इमीटर क्या होता है, तीन पॉइंट होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। इमीटर जो होता है, इमीटर देखेंगे तो कैसा होता है, मॉडरेट साइज होता है लेकिन हेवी लेवल होता है डोपिंग का। बेस हीन होता है और लाइट डोपिंग होता है। वहीं पे कलेक्टर जो होता है ये मॉडरेटली डोप्ड होता है लेकिन इसका साइज बड़ा होता है। मतलब इमीटर का उल्टा होता है, इमीटर में साइज मॉडरेट था, डोपिंग बहुत ज्यादा था। कलेक्टर में जो साइज है वो आपका लार्जर दिया है, लेकिन जो डोपिंग लेवल हो कैसा रखना है, मॉडरेट रखना है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट होता है।
इसको सम अप कर दिया जाए एक साथ में, तो जो भी ट्रांजिस्टर जब देखते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो ट्रांजिस्टर में 3 सेगमेंट होता है, इमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। इमीटर जो होता है आपका कैसा होता है? इमीटर हेवी डोपिंग का होता है, मॉडरेट साइज का होता है। जो बेस होता है वो कैसा होता है? तो मॉडरेट जो बेस होता है वो थीन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। और वहीं पे जो कलेक्टर होता है वो कैसा होता है? लार्ज साइज का होता है। और डोपिंग लेवल जो होता है वहां पे मॉडरेट होता है। तो ये इसका बेसिक जो एलिमेंट है वो हुआ। देखोगे आगे कि जो पीएन जंक्शन होता है वो में फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन होता है क्रॉस द जंक्शन। ये हम लोग पहले से ये बात जानते हैं डायोड के केस में। इन द केस ऑफ पीएन जंक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, वहां पे होता है। लेकिन ट्रांजिस्टर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन, लेकिन ट्रांजिस्टर में डिप्लेशन रीजन आर फॉर्म एट द इमीटर बेस जंक्शन एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन। मतलब यहाँ पे दो पीएन जंक्शन बन रहा है ना। यहाँ पे जैसे ऊपर का डायग्राम हम देखोगे तो यहाँ पे एक पीएन जंक्शन यहाँ बन जा रहा है पी और एन के बीच में एक, और एक पीएन जंक्शन यहाँ बन जा रहा है पी और एन के बीच में। तो टोटल पीएन जंक्शन कितना हो जा रहा है? दो पीएन जंक्शन बन जा रहा है ना। तो डिप्लेशन रीजन में कितना बनेगा? दो डिप्लेशन रीजन यहाँ बन जाएगा। तो बोला गया कि बेस जंक्शन के बीच में होता है एंड बेस कलेक्टर जंक्शन के बीच में होता है। तो एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर जो होता है ना, इसमें कंसीडर करते हैं नेचर ऑफ डिप्लेशन रीजन फॉर्म एट दिस जंक्शन। जो इसका पूरा का पूरा वर्किंग का मैकेनिज्म होता है ना, वो इसी डिप्लेशन रीजन जो होता है जंक्शन पे फॉर्म करता है, उसी से हम लोग समझते हैं। चार्ज कैरियर्स होता है मूव अक्रॉस द डिफरेंट रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर व्हेन प्रॉपर वोल्टेज आर अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। मतलब बायसिंग करना जरूरी होता है। तो सारा का सारा खेल यहाँ पे बायसिंग का होता है। और ट्रांजिस्टर में जो बायसिंग होता है वो थोड़ा सा यूनिक किस्म का होता है। ये क्लियर समझना बहुत जरूरी है। अलग किस्म का बायसिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे? मतलब ये होता है कि द बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर इज डन डिफरेंटली फॉर द डिफरेंट यूजर्स, अलग अलग काम के लिए। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज। बेसिकली इट वाज इन्वेंटेड टू द फंक्शन एज एन एम्पलीफायर। जो पहला इसका काम था ट्रांजिस्टर का, वो एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए, और अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ इनलार्ज्ड कॉपी ऑफ सिग्नल। मतलब जो है उसको मैग्नीफाई करने के लिए, आगे हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं। लेकिन बाद में इसका यूज किया गया एज ए स्विच के तौर पे भी। मतलब ट्रांजिस्टर जो होता है इसका दो यूज पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। ट्रांजिस्टर का दो यूज हो गया। कौन कौन सा हो गया? ट्रांजिस्टर का एक यूज हो गया कैसा? एज ए स्विच हो गया। और एज एक क्या हो गया? एज एन एम्पलीफायर हो गया। एक एज ए स्विच हो गया और एक एज एम्पलीफायर हो गया। तो अब इसमें किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि जो बायसिंग आप करेंगे वो बायसिंग आप कैसा करेंगे। तो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? उस पर्पस है वो डिफाइन करता है कि आप इसमें जो बायसिंग कर रहे हैं वो उसका नेचर क्या होना चाहिए और किस तरीके से बायसिंग करना चाहिए। जैसे देखो, वी शैल स्टडी बोथ द फंक्शन एंड वे द ट्रांजिस्टर इज बायस्ड टू अचीव दिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंक्शन। मतलब दोनों अलग अलग किस्म का फंक्शन है और दोनों को अचीव करने के लिए कैसे बायसिंग किया जाए ये हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ट्रांजिस्टर का जब यूज करेंगे इट्स एम्पलीफाइंग कैपेबिलिटीज के लिए। पहला इसके बारे में पढ़ना है, ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। ये सबसे इसका बेहतरीन यूज होता है कि ट्रांजिस्टर को कैसा यूज कर रहे हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? विद इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। एकदम रट लो इस बात को। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जब यूज होता है, इसमें हमेशा इमीटर बेस जंक्शन कैसा होता है? फॉरवर्ड होता है। जैसे तुम देखोगे ये हो गया पहला, बीच में हो गया बेस, और ये क्या हो गया? कलेक्टर हो गया। एक इधर गया, एक इधर गया और एक इधर गया। कलेक्टर हो गया, बेस हो गया और एक ऐसा हो गया, इमीटर हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे? इमीटर बेस जंक्शन जो होता है, ये जंक्शन कैसा होना चाहिए? पीएन जंक्शन बन रहा है तो ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और जो बेस और कलेक्टर के बीच में बन रहा है कैसा होना चाहिए? रिवर्स बायस होना चाहिए। याद कर लो कि जब भी कोई भी हो, चाहे पीएनपी हो या एनपीएन हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप ट्रांजिस्टर का यूज एज एन एम्पलीफायर करना शुरू कर दोगे तो बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा और वहीं पे बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाएंगे। बेसिक फंक्शन करने का कंडीशन है ट्रांजिस्टर के केस में। तो यह बात आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? कि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन कैसा होता है? रिवर्स होना चाहिए। इसे देखो यहाँ डायग्रामेटिकली आपको डिनोट किया गया है। ये दिया गया है इमीटर। पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात करें, पीएनपी हो गया। तो पी साइड फॉरवर्ड बायस्ड है तो पी साइड को कर दिया पॉजिटिव से और एन साइड में कर दिया यहाँ पे नेगेटिव से। वहीं पे जो बेस हुआ और ये कैसा होगा? कलेक्टर, इसके बीच का जो जंक्शन है इसको रिवर्स बायस कर दिया। मतलब पी साइड में कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया और एन साइड कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया।
तो जो ट्रांजिस्टर दिया है उसमें ये जंक्शन जो होता है पहला बेस और इमीटर के बीच का जंक्शन हो गया, कैसा हो गया, दिस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, कैसा बायस्ड हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, दिस वन इज फॉरवर्ड बायस्ड। और वहीं पे जो दूसरा वाला जंक्शन आ जा रहा है यानी कि ये जंक्शन आ जा रहा है, ये कैसा हो जा रहा है, तो ये जंक्शन हो जा रहा है रिवर्स बायस्ड हो जा रहा है, एक हो जा रहा है फॉरवर्ड बायस्ड हो जा रहा है और एक कैसा है रिवर्स बायस्ड यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। देखो दिस सिचुएशन वन इन द फिगर जहां पे वी सी सी एंड वी ई जो होता है ये दिया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, रिस्पेक्टिव बायसिंग क्रिएट करते हैं। जब ट्रांजिस्टर इज बायस्ड इन दिस वे इट इज सेड टू बी इन एक्टिव स्टेट, इसको बोलते हैं कैसा स्टेट, अगर बेस इमिटर जंक्शन कैसा हो फॉरवर्ड बायस हो और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो तो उस केस में जो आपका सिस्टम बनता है उसे कहते हैं हम लोग एक्टिव स्टेट में। और इसमें क्या होता है कि जो इमीटर बेस जो ईबी होता है ना, इसको समझना सर्किट सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ईबी जो होता है वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड बेस, इसको ईबी बोलते हैं। एंड दैट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस को बोलते हैं वीसीबी बोलते हैं। यानी कि एक होता है कलेक्टर बेस और एक कैसा हो गया इमीटर बेस हो गया, एकदम एकदम अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। कलेक्टर और बेस का जो पोटेंशियल होता है इसे बोलते हैं वीसीबी, सी फॉर कलेक्टर बी फॉर बेस, और वीईबी जो होता है इमीटर एंड बेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। पीएनपी फॉरवर्ड बायस है तो इससे करंट आईई यहाँ से इंटर करेगा, और ये रिवर्स बायस है तो करंट यहाँ से बाहर आ रहा है आईसी और इससे आ रहा है आईबी। तो यहाँ पे किरचॉफ्स का जो लॉ होता है जंक्शन, वो कह सकते हैं ना कि इमीटर का जो करंट है वो बेस का करंट प्लस में क्या हो जा रहा है कलेक्टर का करंट हो जाएगा। यानी कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होगा क्या, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इमीटर का करंट है, बेस का करंट है और कलेक्टर का करंट है, इसको आपस में कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब क्या होता है इसी तरह से देखोगे आप एनपीएन जो ट्रांजिस्टर दिया है इसका भी दिया है, एनपीएन एन साइड हुआ तो फॉरवर्ड करने के लिए एन साइड को नेगेटिव से और पी साइड को पॉजिटिव से, इधर रिवर्स करने के लिए एन साइड को पॉजिटिव से और पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए। तो ये जो इधर का जो जोन हो जा रहा है कैसा हो जा रहा है फॉरवर्ड बायस्ड हो जा रहा है, और इधर का जंक्शन जो हो रहा है कैसा हो जा रहा है रिवर्स बायस हो जा रहा है। क्योंकि ये नेगेटिव है तो इमीटर करंट बाहर से आएगा और यहाँ से बेस इंटर कर रहा है और यहाँ से कलेक्टर इंटर कर रहा है। तो यहाँ भी सेम रिलेशन, इमीटर बराबर कलेक्टर का करंट प्लस बेस का करंट है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। चलो इसके बारे में क्या क्या बात है इसको जरा समझते हैं। बेस इज अ कॉमन टर्मिनल। अब ध्यान से देखोगे बेस जो है ना इधर लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में जुड़ा हुआ है, इमीटर के साथ भी बेस है ईबी हो जाएगा और कलेक्टर के साथ भी बेस है सीबी हो गया। तो बेस एक कॉमन टर्मिनल होता है दोनों के लिए, पावर सप्लाई के लिए और दूसरा जो पावर आउटपुट मिलता है। अदर टर्मिनल आर कनेक्टेड टू द इमीटर एंड कलेक्टर रिस्पेक्टिवली, दोनों साइड से जुड़ा हुआ है ना बेस है। बेस का कनेक्शन इमीटर से भी हो रहा है और बेस का कनेक्शन किससे हो रहा है कलेक्टर से भी हो जा रहा है। तो ये कैसा है कॉमन टर्मिनल का काम यहाँ पे करता है। So, two power supplies are represented by VEE and VCC respectively in the circuit। यहाँ से पावर सप्लाई करते हैं, कलेक्टर साइड में हो गया और दूसरा कहाँ पे हो गया बेस के साइड का आपका हो गया, पावर का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब देखो इन द सर्किट व्हेन द इमीटर इज कॉमन टर्मिनल तो पावर सप्लाई, देखो ट्रांजिस्टर को तीन तरह से कॉमन हम लोग पढ़ते हैं, एक कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर पढ़ते हैं। तो हर एक केस का अपना अपना एक रिलेवेंस है, सबका अपना अपना यूज है जो कि देखेंगे हम लोग। सर्किट जहां पे इमीटर जो कॉमन टर्मिनल हो जाए तो पावर सप्लाई हो जाएगा बिटवीन द बेस एंड द इमीटर। ध्यान से देखना कहां पे कब कनेक्शन जोड़ते हैं। बोला गया कि जब बेस कैसा है कॉमन टर्मिनल है तो पावर सप्लाई होगा अदर टर्मिनल में कनेक्टेड टू द इमीटर एंड कलेक्टर। बेस कॉमन हो गया तो इमीटर से इनपुट कलेक्टर से आउटपुट हो जाएगा। सो टू पावर सप्लाईज आर रिप्रेजेंटेड बाय VE एंड VCC बिकॉज इमीटर से जा रहा है कहाँ जा रहा है कलेक्टर को मिल रहा है। जहां सर्किट जहां इमीटर एक कॉमन टर्मिनल हो जाए, इमीटर अगर कॉमन टर्मिनल हो जाए तो पावर सप्लाई कहाँ पे होगा बिटवीन द बेस एंड इमीटर, इसको VBB बोलेंगे बेस हो जाएगा, और दूसरा कौन सा होगा कलेक्टर, बिटवीन द कलेक्टर टर्मिनल एंड इमीटर टर्मिनल VCC हो जाएगा। मतलब देखो इमीटर क्या हो गया कॉमन अगर हो जाए तो आपके पास बचा एक बेस बचा और एक कौन सा बचा कलेक्टर बचा। तो बेस से इनपुट देंगे कलेक्टर से आउटपुट लेंगे, मतलब एक टर्मिनल कॉमन, जैसे कि इस बात को जरा समझो, जैसे बेस यहाँ पे कॉमन हो गया, इमीटर से इनपुट हो जाएगा और कलेक्टर से आउटपुट हो जाएगा। अगर बेस जो इमीटर है इसको कॉमन करेंगे तो बेस से इनपुट हो जाएगा कलेक्टर से आउटपुट हो जाएगा। यही छोटा सा बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। देखो पाथ एंड डायरेक्शन ऑफ द कैरियर्स इन द ट्रांजिस्टर विद द इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। जो ट्रांजिस्टर कंसीडर करते हो इसमें क्या होता है इमीटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है एंड बेस कलेक्टर जंक्शन होता है कैसा होता है रिवर्स बायस होता है। इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो किस तरीके से होता है इसको जरा समझना है।
जनरली हेवली डोप्ड इमिटर जो होता है इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है मेजोरिटी कैरियर्स का, उसमें मेजोरिटी कैरियर बहुत होता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर पी टाइप है तो होल का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, विच विल बी होल इन पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड इलेक्ट्रॉन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसे मान लो कि नीचे वाला एनपीएन है तो इसमें किसका इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा है, और ऊपर वाला कौन सा है पीएनपी है तो इसमें होल का संख्या ज्यादा है। दिस मेजोरिटी कैरियर्स इंटर द बेस रीजन। अब यहां से देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन निकला और कहां पहुंच गया, बीच वाले जंक्शन में पहुंचा, बीच वाला जो रीजन था बेस उसमें पहुंच गया, इस बेस वाले हिस्से में आ गया। अब लार्ज नंबर में जब पहुंचा तो ये जो बेस होता है बहुत थिन है और लाइटली डोप्ड है, मतलब उसमें क्या है बहुत कम नंबर ऑफ करंट कैरियर दिया हुआ है। इसका मतलब मेजोरिटी कैरियर जो होता है ना देयर वुड बी फ्यू, बहुत कम होगा। जब बहुत कम इसे मेजोरिटी कैरियर है तो उसमें क्या होगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजोरिटी कैरियर्स इन द बेस आर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज पीएनपी है बीच में क्या हो गया, बीच में आपका हो गया इलेक्ट्रॉन एन है पीएनपी वाले में तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, और पीएनपी है तो पीएनपी में लेफ्ट साइड से क्या जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, इधर से होल जा रहा है, बीच में इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल को न्यूट्रलाइज करने के लिए लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू करेगा ना, ठीक है, लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू करेगा। हम ये रेकमेंड करेंगे कि अपना पास में एनसीईआरटी का बुक है उसे खोल कर रखें, तभी जाके आप इसका मैक्सिमम जो बेनिफिट हो सकता है वो उठा सकते हैं। Since the base is of n-type semiconductor, the large number of hole entering the base from the emitter, large number of holes entering the base from the emitter, emitter से जो इंटर किया, sweeps the small number of electron there, और बहुत कम नंबर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेस करंट बहुत कम होता है। As the base collector junction is reverse biased, these holes which appears as a minority carriers at the junction can easily cross the junction and enters the collector region। जिसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, बीच में आया, थोड़ा सा होल न्यूट्रलाइज किया और कहां चला गया, कलेक्टर साइड ये चला जाता है आराम से चलते चलते। द होल्स इन द बेस कुड मूव ईदर टुवर्ड्स द बेस टर्मिनल टू कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग फ्रॉम द आउटसाइड, और क्रॉस द जंक्शन टू इंटर इनटू द कलेक्टर एंड रीच द कलेक्टर टर्मिनल। मतलब चाहे है तो जो इमीटर साइड से इंटर किया बेस में, तो बेस में जो अवेलेबल था उसके साथ कंबाइन किया, या फिर बच गया तो कलेक्टर में चला गया। The base is made thin so that most of the hole find themselves near the reverse bias base collector junction and so cross the junction instead of moving to the base terminal। मतलब आता है बेस को पार करते हुए, बेस के पास उतना हिम्मत नहीं रहता उसको न्यूट्रलाइज करने का, तो पूरा का पूरा क्रॉस होकर कहाँ चला जाता है, राइट साइड में चला जाता है, बाहर निकल जाता है। It is interesting to note that due to forward bias, a large current enters the emitter base junction। बहुत ज्यादा करंट इंटर करता है, but most of it diverted to the adjacent reverse bias base collector junction and the current coming out of the base is very small। बेस से जो करंट निकलता है बहुत थोड़े अमाउंट में निकलता है, बेस का करंट जो होता है आई बी ये स्मॉल होता है। और ये क्यों होता है, ये होता क्या है, क्योंकि बेस जो होता है ये पहली बात तो थीन होता है, और दूसरा क्या होता है, लाइट डोपिंग होता है, इसमें डोपिंग का लेवल हल्का होता है। द फंक्शन ऑफ करंट दैट इंटर्स द जंक्शन, if we represent the whole current and the electron current crossing the forward bias junction by the IH and IE respectively, then the total current in forward direction bias diode is sum of electron का current plus hole का current दोनों के मूवमेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पे नेट ही करंट लेंगे। We see that the emitter current IE का जो वैल्यू होता है ये होल का करंट हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन का करंट हो गया, बट द बेस करंट IB जो होता है वेरी वेरी लेस देन होल का प्लस इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ IE goes to the collector instead of coming out of the base। क्योंकि बेस के पास तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है नहीं, जैसे मान लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन मान लो कि इसमें पीएनपी में और एनपीएन में मान लो कि तो बहुत ज्यादा होल है नहीं, तो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया तो कहाँ चला जाएगा, कलेक्टर में चला जाएगा। द बेस करंट इज दस ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इमीटर करंट। जो बेस करंट होता है बहुत कम होता है, बेस करंट का जो वैल्यू होता है ना बहुत बहुत छोटा होता है इमीटर करंट के रिस्पेक्ट में। सबसे ज्यादा करंट कौन सा होता है, इमीटर का होता है। और ट्रांजिस्टर में ये रूल तो एप्लीकेबल नहीं होता है ना, इमीटर का जो करंट होता है ये दरअसल में बेस का करंट प्लस किसका हो जाता है, कलेक्टर का करंट हो जाता है। ये दोनों के करंट का कैसा हो जाता है, सम हो जाता है। जब दोनों के करंट का सम हो जाता है तो उस केस में नेट करंट यहां से निकल जाएगा। द करंट इंटरिंग इनटू द इमीटर, द करंट इंटरिंग इनटू द इमीटर, जो इमीटर में इंटर कर रहा है फ्रॉम द आउटसाइड, is equal to the emitter current। Similarly, the current emerging from the base terminal is IB and from collector is IC। It is obvious from the above description from the straightforward application of Kirchhoff's law जो हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं, emitter current is the sum of collector current and base current।
जो इमीटर करंट निकलता है, इमीटर से जो करंट निकलता है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट का क्या होता है, सम होता है। इस दोनों को जोड़ने के बाद मिलता है आपको क्या, इमीटर करंट प्लस बेस करंट, दोनों को जोड़ोगे तो मिल जाएगा कलेक्टर से निकलने वाला करंट। यानी कि इमीटर करंट जो हो गया वो कैसा हो गया, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। लेकिन जो कलेक्टर करंट लगभग बेस के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि जो इमीटर का करंट है ये बहुत बहुत ज्यादा होता है बेस के रिस्पेक्ट में। अब बेस करंट बहुत कम है, इसलिए उसको हम क्या कर दिया, उसको हमने इग्नोर कर दिया। So the direction of motion of hole is identical with the direction of conventional current, but the direction of motion of electron is just opposite to that of current. Thus, PNP transistor, the current enters from the emitter into the base. और NPN में अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर enters from the base into the emitter. The arrowhead in the emitter shows the direction of conventional current. मतलब देखो ध्यान से, अगर हमको दिखाना है क्या, हमें दिखाना है PNP, ये कैसा ट्रांजिस्टर है, PNP है। इसका मतलब क्या हो गया, पीएनपी में ये हमारा क्या होता है, ये बेस होता है, ये क्या हो जाता है, इमीटर हो जाता है, और ये कैसा होता है, कलेक्टर हो जाता है ना। ये पॉइंट आपको देखने को यहाँ मिलता है। अब जरा देखेंगे, ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसमें क्या करेगा, जो करंट है यहाँ से इंटर करेगा ना, तो पीएनपी में एरो अंदर की तरफ पॉइंट करता है। वहीं पे एनपीएन जो होता है, एनपीएन में जो डायोड है वो कुछ ऐसा होता है, ये देखोगे बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, इमीटर हो जाएगा। तो जो हमारा ये है पीएनपी हो गया, इसके बाद एनपीएन जो होगा, इसमें हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर आना पड़ेगा ना, करंट बाहर आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि एनपीएन में एरो बाहर आता है, और पीएनपी में जो एरो होता है वो किधर जाता है, अंदर जाता है। पीएनपी में एरो किधर जाता है, अंदर जाता है, और एनपीएन में बाहर आता है। यहाँ पे देखेंगे, so the path followed by the majority and minority carrier in NPN is exactly the same as that of the PNP transistor, but the current path is exactly opposite। दोनों में उल्टा है, एक में अंदर की तरफ है, दूसरे में किधर है, बाहर की तरफ है। तो ये यहाँ पे देखोगे, हमने पहले देखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्शन एरो का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ये एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे दिया है हमारा दोनों, ऊपर वाला क्या दिया, एनपीएन में बाहर आ रहा है, पीएनपी में किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिक फंक्शन में ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मेजॉरिटी कैरियर होता है, सप्लाइड बाय द एन टाइप रीजन एंड दे क्रॉस द थिन पी रीजन एंड द एबल टू रीच द कलेक्टर एंड गिव्स द कलेक्टर करंट आईसी। तो इसका पूरा कहानी से हम लोग समझे कि एक्टिव स्टेट जो होता है ट्रांजिस्टर का होता है, इसमें मीटर पे जंक्शन फॉरवर्ड जंक्शन होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, इसका मतलब लो रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि बेस कलेक्टर जंक्शन होता है, और रिवर्स बायस होता है, वो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। मतलब समझना क्या है कि एक्टिव स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, उसमें इमीटर बेस जंक्शन होता है, लो रेजिस्टेंस क्योंकि फॉरवर्ड बायस होता है, एंड जो हमारा बेस एंड इमीटर जंक्शन होता है वो काम करता है कैसा, वो काम करता है रिवर्स बायस में, यानी कि वहां पे जो रेजिस्टेंस होगा वो वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर के बेसिक फंक्शन कैसे वो काम करता है इसको हमने समझा है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है तो उसको 2-3 क्लास में पढ़ना पड़ेगा, सीबीएसई इसको हटा चुका है, बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट मेन के लिए बहुत जरूरी है, आपके नीट के एग्जाम के लिए, चाहे जेईई मेन के एग्जाम, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ट्रांजिस्टर का बेसिक फंक्शन है पूरा समझ गया हमने, इसको थोड़ा समअप करते हैं। ट्रांजिस्टर वो होता है जिसमें 3 टर्मिनल लगा रहता है। ट्रांजिस्टर का 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, एक बेस होता है, इमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है। जो इमीटर बेस जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर का हम लोग 2 यूज करते हैं, एक होता है हमारा कौन सा यूज होता है, एक हमारा होता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और एक होता है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। एज एन एम्पलीफायर करेंगे तो इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, और जो हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जो इनपुट है हमने इमीटर बेस है वो लो रेजिस्टेंस होगा, और बेस कलेक्टर के पास में हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट ऐसे एरो से कर सकते हैं। एनपीएन अगर होता है तो एरो किधर आता है, एरो आता है बाहर की तरफ, और पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एरो किधर जाता है, अंदर की तरफ जाता है। और ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर जब हम यूज करते हैं तो उस केस में ट्रांजिस्टर किस में होता है, एक्टिव स्टेट में होता है, उसमें वो काम करता है। इसके बाद हमें पढ़ना है अगला, वो ट्रांजिस्टर का पढ़ना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। 3 टर्मिनल है ना, देखा था ना कि उसमें एक को कॉमन करना पड़ता है। चाहे कोई 3 टर्मिनल है तो इनपुट तो एक ही से देंगे और आउटपुट एक ही से लेंगे। तो इसमें चाहे मीटर को कॉमन करते हैं, चाहे बेस को कॉमन करते हैं, या कलेक्टर को कॉमन करते हैं। तो 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट अलग है। आज हम लोगों ने जो हमारा होता है ट्रांजिस्टर होता है उसका बेसिक फंक्शन कैसा होता है, किस तरीके से काम करता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसको कैसा बायसिंग करते हैं, और इन शॉर्ट कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, उसके बहुत ही फंडामेंटल वाले पार्ट को हमने एक्सप्लोर किया है।
उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू कंसीडर दिस कंटेंट्स आर हेल्पिंग यू to understand the semiconductor chapter, then do consider subscribing this channel. Thank you for watching till the end. Bye bye and keep learning.